दोस्तों, एक बहरूपिया, एक आस्तीन की सांप, झूठी मकार औरत, उसकी अभी मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो दिखाने लगा हूं ना, जिस औरत ने पूरे हिंदुस्तान को चे बना के रखा हुआ है, जिस औरत ने हिंदुस्तान के सिस्टम को मुट्ठी में बंद किया हुआ है, जिस औरत ने सिस्टम को चलाने वाले जो है बड़े लीडर हैं, उनको घोड़ा बना के या खच्चर बना के पीछे सवारी कर रही है। चल मेरे घोड़े, चल मेरे खच्चर, इधर इधर। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सीमा हैदर की मैं बात कर रहा हूं। सीमा हैदर पाकिस्तान में भी एक बदनाम औरत थी, एक लुटेरी औरत थी, एक डाकू रानी थी। आपके देश में डाकुओं के पास यह औरत चली गई। डाकुओं ने कहा कि आप हमारे पास आ जाओ। डाकू से मुराद यूपी की पुलिस है, वो हिजड़े जो प्रशांत कुमार हैं, कौन है वो, उनके जो मुखिया हैं या आपके जो लीडर हैं, उन डाकुओं के पास ये औरत चली गई। अच्छा, एंकर पर्सन इसके घर में गई, इससे पूछा कि बहनें कहाँ हैं, तुम्हारी बहनों की याद आती है, तू आ गई क्या, तुम्हारी बहनें भी आ रही हैं हिंदुस्तान में? तो सीमा ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। अपनी बहनों को तो कहूँगी आई लव यू। बहनें तो सबको प्यारी होती हैं, मुझे भी हैं और याद भी आती हैं। बाकी रही बात, बहनों की बात मत करें। कितना रुलाओगी मोदी योगी को, कितना रुलाओगी मोदी और योगी को, कितना रुलाओगी? हैं, बस भी कर दो सीमा, बस भी कर दो। ये बहनों के बारे में बोल रही है, जिन बहनों ने इनके जो 4 बच्चे जो साथ लेकर गई, उनको पाला पोसा, उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की। वो बच्चे फरहान खान, फरहा बतूल, फरिया और फरवा, वो इस जो रीमा थी इनकी बड़ी बहन, उनको अम्मी जान बोला करती थी। और हकीकत में इसको सीमा कहते थे वो बच्चे, क्योंकि पाला उसी ने, रीमा ने। अब यहाँ आगे देखिए। कितनी बहनें हैं आपकी? 2 बहनें, एक बड़ी एक छोटी। बहनों की बात मत लाएं सर। बहनें खुश हो जाएंगी अपनी शादी की, बड़ी वाली की तो शादी हो गई। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये इसकी शक्ल देखे दोस्तों। ये मोदी और योगी की, मन तो करते कुछ और ही बोल दूं फ्रेंड्स, आज तो मन करे कुछ और ही बोलूं, लेकिन फिर हमारा ज़र्फ़ और ज़मीर इजाज़त नहीं देता। वो बेज़र्फ़ होंगे, वो बेज़मीर होंगे, उनकी आत्मा, मर्यादा, मन मर्यादा सब मरा होगा, हमारा तो नहीं है। ये मोदी और योगी की विशेष गेस्ट है सीमा, ख़ास मेहमान, मेहमान ख़ास, मेहमान खसूसी। समझ रहे हैं ना? समझा करें आप लोग। पति अपने मामा का लड़का है, वो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत खुश है। छोटी वाली जो है उसके पास भाई है मेरा। अच्छा, ये रीमा की बात करी कि उसके बाद मामा का मतलब मामू का बेटा, जो उसका मियाँ है, मामू का है। अरे सीमा ये बोल रही है कि वो खुश है, तो खुश तो तू भी थी। दोस्तों, इस औरत ने जहाँ अपने घर में, ये भिटाइयाबाद कराची में रहती थी, इसने दोनों हाथों से सफाई की, लूटा। गुलाम हैदर को जब ये भगोड़ी भागने वाली थी, ये जो आंसू, मगरमच्छ के आंसू बहा के मोदी और योगी को दिखा रही है, ये इसने आखिरी दफ़ा गुलाम हैदर से 3 लाख रुपए मांगे कि मैंने घर का पेंट वगैरह करवाना है, रिपेयरिंग करवानी है। तो हैदर ने, बेचारे ने आए बाएं शाएं नहीं की। उसने कहा कि भाई मेरी बीवी है, वो घर का ख्याल रखेगी, ठीक है, मैं कुछ महीनों तक वापस आ रहा हूँ, तो मेरे पहुँचने से पहले मेरी बीवी मेरे घर को जन्नत का एक आशियाना टाइप का एक खूबसूरत घर बना के रखेगी। ये क्या पता था हैदर को कि वो उसको चूना लगा रही है। वो तो किसी आका के हाथों में खेल रही है, किसी सरगने, किसी हैंडलर के हाथों में वो खेल रही है। उनकी डायरेक्शन आ रही हैं और ये उन पे अमल कर रही है। समझ रहे हैं ना? तो ये इस तरह की भगोड़ी है।
वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा उसका। आपने उसको पाल के बड़ा भी किया होगा, मदद की होगी। ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा फैसला एक ऐसे देश में जिसका तनाव है पाकिस्तान के साथ, इतना मुश्किल, इतनी हैरान करने वाली कहानी सीमा? कि मेरा कोई भी नहीं था सर, मेरे पापा के बाद इसका कोई भी नहीं था, इसका कोई भी नहीं था, इसका कोई भी नहीं था। दोस्तों अब आप बताएं कि ये सच बोल रही है। कितने, जब ये यहाँ से गेट लॉस्ट हुई, पीछे कितने लड़कों ने, किसी से इसने मोबाइल लिया, किसी से इसने लैपटॉप लिया, किसी से इसने पैसे लिए। तो ये कौन थे? कसाई से, पता नहीं उस कसाई से कितना ये गोश्त लेती थी और बीफ का। उसको बोलती थी कि लीवर ज़रूर लेकर आना साथ, हड्डियाँ नल्ली वो पसंद करती थी। फिर कहती है मेरा कोई नहीं था। तो हिंदुस्तान में तू भीख मांग रही है। अगर तू ये बात कर रही है कि मेरा वहाँ पे कोई नहीं था, मैं मुश्किल में थी, तो जब तू वहाँ गई तो तूने QR कोड के ज़रिए लोगों से भीख मांगी। और अभी भी एक दिन अपील कर रही थी, अभी ये 1 हफ्ता पहले की बात है, कि भाई आपके प्यार मोहब्बत से ही हमारा घर का सिस्टम चलता है, रोज़ी रोटी चलती है। तो वो क्या है दोस्तों? खुदा की कसम, ये औरत कराची में भेटाइयाबाद में एक रानी की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी, महारानी की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी, शाहाना ज़िंदगी गुजार रही थी। ये आप लोगों को जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है। आगे मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, बल्कि पहले आप ये सुन लें, फिर इसके बाद कुछ और ख़ास चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को पता तो चले ना कि जो मोदी और योगी की ख़ास बंदी है वो कितनी सती सवित्री है, कितने वो बड़ी नेक पाक है। और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे, क्योंकि कुछ थी प्रॉब्लम। हमने मेरे पापा के मर जाने के बाद मुझे गांव से मना कर दे के तुम गांव कभी नहीं आओगे, मेरे चाचा ने ही करा था। दोस्तों ये औरत, क्योंकि जब इसके वालिद का इंतकाल हुआ था ना, ये बहुत काबिल तवज्जो बात है दोस्तों। जब इसके वालिद साहब का इंतकाल हो रहा था, और मैंने इस हवाले से एक विशेष तौर पे वीडियो भी बनाई, तो आखिरी सांसें चल रही थी, मतलब 2-3 दिन, जो आखिरी 2-3 दिन थे वो बड़े क्रिटिकल थे, बड़े सीरियस कंडीशन थी। डॉक्टरों ने कहा कि बस आप दुआ करो, मतलब अल्लाह ताला ही इसको बचा सकते हैं, वरना हालात बहुत ख़राब हैं। तो उस वक्त रीमा ने इसको कई बार फ़ोन किया कि तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाबा की हालत बहुत ख़राब है। तो ये औरत आएँ बाएँ शाएँ करती, कभी मैं इधर हूँ, मैं कभी उधर हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, ये नहीं गई। जब जनाजा हुआ तो अपने सगे वालिद पिता के जनाजे में भी ये औरत शरीक नहीं हुई। ये कहती है कि मुझे मेरे उस चाचा ने, इसने मना कर दिया। तो ये झूठ की दुकान है भाई। जब एक झूठ की दुकान, झूठ की फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट्स निकलेंगी वो क्या होंगे? वो झूठ ही निकलेंगे ना। तो ये तो मोदी और योगी को वो कर रही है कि मैं ऐसा वो करूँगी। उनको भी पता है, उनको शुरू से पता है। जब ये यहाँ से जा रही थी ना, पहले से उसको रिपोर्ट्स भेजना शुरू कर दिया वहाँ के इदारों ने, वहाँ के हैंडलर जो आका थे, कि भाई एक सोने की चिड़िया हमने फंसा लिए, हम लेकर आ रहे हैं।